कई रातों से राजा आदित्य एक ही सपना देख रहा था। एक काला पर्वत, आसमान में बिजली गिरती और गूंजती हुई आवाज कहती, अगर सच जानना है तो पर्वत पर आओ। राजा की आंखें खुलती, माथे पर पसीना, लेकिन डर नहीं, बस एक सवाल, आखिर इस सपने का मतलब क्या है? राजा ने दरबारियों से पूछा पर्वत के बारे में, लेकिन हर चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कहा जाता था जो उस पर्वत पर गया कभी लौटकर नहीं आया। एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, पर्वत की चोटी पर एक अनंत द्वार है, जो भी उसे खोलता है उसे अपनी आत्मा की बलि देनी पड़ती है। फिर भी राजा चला, अकेला। घना जंगल, टेढ़े मेढ़े पेड़, रास्ता बार बार बदलता। अचानक एक काला घोड़ा सामने आया, उसकी आंखें आग जैसी। घोड़ा बोला, पर्वत की ओर मत जाओ, वहां से कोई लौटता नहीं। राजा ने तलवार खींची, लेकिन आवाज में हिम्मत थी, मैं लौटा नहीं, सच लेने आया हूं। राजा पर्वत की तलहटी पहुंचा। वहां पत्थर का एक विशाल द्वार था, उस पर लिखा था, सच चाहिए तो अपना अंधकार दिखाओ। राजा ने द्वार छुआ और तभी उसकी परछाई बाहर निकल आई। परछाई हंस पड़ी, तू राजा नहीं, सिर्फ ताज का गुलाम है। राजा ने गहरी सांस ली, अगर सच पाने के लिए मुझे खुद से लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। द्वार खुला, अंदर अंधेरा, दीवारों पर उभरने लगे दृश्य। राजा के अपने पाप, किसी निर्दोष को गलत सजा, युद्ध में निर्दोषों का खून। एक भारी आवाज गूंजी, सच पाने की कीमत है अपनी आत्मा की स्वीकारोक्ति। राजा चुप रहा, फिर सिर झुका दिया। हाँ, ये सब मेरा पाप है। अचानक जमीन कांपने लगी, आसमान लाल हो गया, अनंत द्वार खुल गया। अंदर एक विशाल दर्पण, और दर्पण में दिखाई दिया सच। असल में उसके पूर्वजों ने देवताओं को धोखा दिया था। यही कारण था कि पर्वत शापित हुआ। दर्पण की आवाज गूंजी, पाप का अंत तभी होगा जब तू अपना वंश मिटा देगा। राजा ने तलवार जमीन में गाड़ दी, चेहरे पर शांति थी। अगर मेरी कुर्बानी से लोग जी सकते हैं तो यही मेरा धर्म है। और उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। कहा जाता है उस दिन शाप टूट गया, धरती हरी भरी हो गई, लोगों की सांसें लौट आईं। लेकिन आज भी काले पर्वत की चोटी पर राजा की तलवार गड़ी है, और जब कोई वहां जाता है उसे अपने ही पाप दिखाई देते हैं। धीरे धीरे हवा गूंजती है और किसी की परछाई मुस्कुराती है।